शब्दों की तलवारों से घायल तो सभी हैं, पर खामोशियों का जहर हर कोई नहीं सह पाता है। बोलकर बिछड़ना आसान है, पर चुप रहकर टूट जाना कोई कोई ही कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को खामोश कर देती हैं, परंतु यह खामोशी कमजोरी नहीं होती। यह खामोशी एक संकेत है कि आत्मा ने उस बात को सहन किया है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचा। जब दर्द हद से गुजर जाए, जब अपनों की बेरुखी दिल को चीर दे, जब सच्चाई का सामना करना भारी हो जाए, तब इंसान खामोश हो जाता है। यह खामोशी एक ऐसी आग है जो भीतर जलती है, परंतु बाहर से सिर्फ शांत लपटों की तरह दिखती है। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने एक भक्त YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी उस शक्ति की निशानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में संभालती है। जो बात इंसान को खामोश कर दे, वह उसके चरित्र को और मजबूत बनाती है। यह खामोशी वह समय है जब इंसान अपने सबसे गहरे सत्य से जुड़ता है। इसलिए खामोश होना कभी हार नहीं है, बल्कि यह उस युद्ध का आरंभ है जो आत्मा ने भीतर ही भीतर लड़ने का फैसला किया है। महाभारत काल में जब कर्ण को यह पता चला कि वह वास्तव में कुंती का पुत्र है और पांडव उसके अपने सगे भाई हैं, तो उसके भीतर एक गहरी खामोशी छा गई। कुंती ने उसे युद्ध से पहले यह सच्चाई बताई ताकि वह अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध न करे। कर्ण के लिए यह सच एक ऐसा वज्रपात था जिसे सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वह वर्षों तक अपने जन्म की सच्चाई से अनजान था, अपने जीवन भर सूतपुत्र कहलाने का तिरस्कार सहता रहा और उस क्षण उसे यह पता चला कि वह एक राजकुमार है। लेकिन कर्ण ने अपनी खामोशी से अपनी गहरी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त किया। उसने अपनी मां से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि केवल एक वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह खामोशी कर्ण के चरित्र की महानता को दर्शाती है। उसने अपने दर्द को अपने अंदर दबा लिया और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की सहनशीलता और उसकी वचनबद्धता की शक्ति का प्रतीक थी। कर्ण की खामोशी सबसे बड़ा त्याग और सबसे गहरी ताकत का प्रतीक है। जब परिस्थितियां इंसान को चुप कर देती हैं, तब वह खामोशी आत्मा की सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। कर्ण की खामोशी केवल उसकी व्यक्तिगत पीड़ा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके पूरे जीवन की कहानी इसी खामोशी के चारों ओर घूमती रही। जब उसे बार बार सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब भी उसने कभी पलटकर अपने आत्मसम्मान की दुहाई नहीं दी। वह जानता था कि उसका जन्म, उसकी पहचान और उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ है, क्योंकि लोग उसके गुणों को नहीं, बल्कि उसकी जाति को देखते थे। उसकी सबसे बड़ी खामोशी तब दिखी जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। कर्ण ने अपनी अपार धनुर्विद्या के बावजूद अपने भीतर की वेदना को छुपा लिया और वहां से हट गया। यह खामोशी न केवल उसके दर्द को छुपाने का माध्यम थी, बल्कि यह उसकी गरिमा और संयम का प्रतीक भी थी। इसके अलावा जब इंद्रदेव उसके कवच और कुंडल लेने के लिए एक भिक्षुक का वेश धरकर आए, तब भी कर्ण ने बिना किसी शिकायत या प्रश्न के अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया। उसे यह पता था कि यह दान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उसने खामोशी से यह बलिदान कर दिया। कर्ण का यह मौन संदेश देता है कि खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपनी आत्मा को और मजबूत बनाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण के त्याग, सहनशीलता और निष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा था कि कर्ण जैसा योद्धा और दानवीर पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण है। इस तरह कर्ण का जीवन सिखाता है कि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है, जो दुनिया के सामने कुछ कहने के बजाय ईश्वर के समक्ष अपनी सच्चाई को उजागर करती है। यह खामोशी उस साहस का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में सही मार्ग पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। शब्दों की चोट तो सह जाते हैं लोग, मगर खामोशियां रूह तक को छलनी कर जाती हैं। कभी चेहरे की मुस्कान को समझने की कोशिश करो,
क्योंकि हंसी अक्सर दर्द को छुपा जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द केवल चुभते हैं परंतु खामोशियां मार देती हैं। इसका अर्थ समझने के लिए हमें आत्मा के गहन स्तर पर उतरना होगा। जब कोई व्यक्ति कठोर शब्द सुनता है तो उसका घाव सतह पर होता है। शब्दों की चोट एक तीर की तरह है जो समय के साथ भर सकती है, लेकिन खामोशी एक अदृश्य तलवार है जो आत्मा को भीतर तक काट देती है। शब्दों से उपजी पीड़ा स्पष्ट होती है, उसे रोकर या बोलकर व्यक्त किया जा सकता है, परंतु जब कोई व्यक्ति खामोश रहता है तो वह अपनी पीड़ा को अपने भीतर दबा लेता है। यह खामोशी किसी संबंध की टूटन, विश्वासघात या अपनों से मिली बेरुखी का परिणाम हो सकती है। जब किसी प्रियजन की खामोशी हमें जवाब न दे तब वह मौन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी केवल संवाद का अभाव नहीं है, यह उस टूटे हुए संबंध का प्रतीक है जहां कोई बोलना चाहता है लेकिन शब्द मिलते नहीं। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने दर्द के भार को ढोते ढोते थक जाती है। ऐसी खामोशियां रिश्तों को मार देती हैं, सपनों को चूर चूर कर देती हैं और व्यक्ति को भीतर से खाली कर देती हैं। भगवान समझाते हैं कि खामोशी तब सबसे अधिक मार्क होती है जब वह प्रेम में आती है। जब कोई अपना आप से दूर हो जाए और बिना कहे अपने दिल का दरवाजा बंद कर ले तो उस खामोशी का दर्द शब्दों से कहीं अधिक घातक होता है। वह मौन एक सवाल बनकर आत्मा को घेर लेता है, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि खामोशी से पहले संवाद जरूरी है। जहां खामोशी बढ़ने लगे वहां रिश्तों को बचाने के लिए प्रयास करें, मौन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक गहरी पीड़ा छुपी होती है। भगवान कहते हैं, यदि किसी की खामोशी तुम्हें मार रही है तो वह ईश्वर का संकेत है कि उस रिश्ते को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश करो। शब्दों से बने घाव भर सकते हैं पर खामोशियां आत्मा को खत्म कर देती हैं। लफ्ज तो चुभकर भी जख्म भर देते हैं, मगर खामोशी वो आग है जो राख कर देती है। कभी शब्दों से नफरत हो जाए तो मौन की चीखों को सुनना वो कहीं ज्यादा खामोश और दर्द भरी होती है। लड़ना झगड़ना तो आसान है, मगर बिना कुछ कहे बिछड़ना वो सबसे गहरी चोट देता है। शब्दों से तो हिसाब हो जाता है, पर खामोशियों का कर्ज उम्र भर नहीं उतरता। जब कोई शब्दों से दूर जाए तो वो लौट भी सकता है, पर खामोशियों में जब दूरी हो तो वो फासले कभी मिटते नहीं। कभी देखा है मौन का दर्द, वो चीख से भी गहरा होता है। खामोशियां भी क्या अजीब होती हैं, जो कहना है वो कहने नहीं देती और जो दिल में है उसे दबा देती हैं। शब्द बिखर सकते हैं पर मौन वो तो रूह तक को तोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खामोशी को समझना और उसे सही समय पर तोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई अपना आप से खामोश हो गया है तो वह खामोशी केवल उसका मौन नहीं है, बल्कि उसका भीतर का संघर्ष है। वह अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है जिसमें वह शब्दों का सहारा नहीं ले पा रहा। उस समय आपका कर्तव्य है कि आप उसे समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खामोशियां कई रूपों में आती हैं। कभी यह अपने आप से नाराजगी का परिणाम होती है, कभी दूसरों की उपेक्षा का, और कभी कभी यह पूरी तरह हार मान लेने का प्रतीक बन जाती है। जब कोई व्यक्ति खामोश हो जाए तो इसका अर्थ है कि उसने अपने दुख को दुनिया से छुपा लिया है और अपने भीतर समेट लिया है। लेकिन यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आत्मा को अकेलेपन के अंधकार में धकेल सकती है। भगवान कहते हैं, खामोशियां मार देती हैं क्योंकि यह व्यक्ति को अपने सबसे बड़े डर के साथ अकेला छोड़ देती है। यह डर अस्वीकार होने का, समझे न जाने का, या अपने अस्तित्व के महत्व को खो देने का हो सकता है। खामोशियों का यह विष धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि इस मौन को तोड़ने के लिए करुणा और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब आप किसी की खामोशी को सुनने के लिए अपना हृदय खोलते हैं तो आप उसके दर्द को बांटने का कार्य करते हैं। ईश्वर का संदेश है कि यदि आप किसी की खामोशी को समझ सकते हैं और उसके मौन में छिपे आंसुओं को पढ़ सकते हैं तो आप उस आत्मा को नया जीवन दे सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से बने होते हैं। जब खामोशी आ जाए तो वह रिश्ता मृत्यु के कगार पर होता है।
यदि तुम अपने प्रियजनों की खामोशी को अनसुना करोगे तो एक दिन वह मौन ऐसा अंधकार बन जाएगा जहां से लौटना असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान का यह संदेश है कि खामोशी का सम्मान करें, लेकिन उसे टूटने से पहले समझने की कोशिश करें। यदि आप किसी के मौन को सुनने का धैर्य रखेंगे तो आप न केवल उस व्यक्ति को बचाएंगे बल्कि अपने रिश्ते को भी पुनर्जीवित करेंगे। खामोशियां ईश्वर की चेतावनी है कि कुछ महत्वपूर्ण अब भी कहा जाना बाकी है। जितनी जल्दी आप इस मौन को समझेंगे उतना ही आप जीवन के रिश्तों को गहराई से जी पाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जो खामोशी के दर्द और उसके प्रभाव को गहराई से समझाती है। यह घटना तब की है जब भगवान राम ने धर्म और राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए माता सीता का परित्याग किया। अयोध्या में एक धोबी ने सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाया था। यह बात श्री राम के कानों तक पहुंची। श्री राम जानते थे कि सीता पूरी तरह निर्दोष हैं, लेकिन राजा के रूप में उन्हें प्रजा की बात का सम्मान करना था। इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख और प्रेम को दबाकर अपने कर्तव्य के नाम पर सीता का परित्याग करने का निर्णय लिया। जब श्री राम ने लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ने के लिए कहा तो वह क्षण राम और सीता दोनों के जीवन में गहरी खामोशी का प्रतीक बन गया। श्री राम अपनी विवशता और पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सके और सीता, जो अपने पति के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकती थीं, खामोश रह गईं। सीता ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी खामोशी ने उनके भीतर के अपार दुख और अकेलेपन को जन्म दिया। उनकी यह खामोशी उन्हें राम से दूर कर गई और दोनों के बीच जो संवाद कभी प्रेम का प्रतीक था वह अब मौन के सागर में डूब गया। सीता की खामोशी वन में तपस्विनी का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसे सहन कर अपने बच्चों लव और कुश का पालन किया। दूसरी ओर श्री राम भी अपनी खामोशी में जीते रहे, अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसे हुए। यह खामोशी दोनों के लिए मार्ग सिद्ध हुई। राम के लिए यह खामोशी एक ऐसे प्रेम की छाया बन गई जिसे वे छू नहीं सकते थे, और सीता के लिए यह खामोशी उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा दर्द बन गई। अंततः यह खामोशी तब समाप्त हुई जब सीता ने धरती माँ की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह भावनाओं का ऐसा ज्वालामुखी है जो भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। श्री राम और सीता की यह खामोशी केवल उनके रिश्ते का अंत नहीं थी, बल्कि यह संदेश देती है कि जब संवाद खत्म हो जाए और खामोशी बढ़ने लगे तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। सीता और राम की खामोशी न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा थी, बल्कि यह पूरे त्रेता युग के लिए एक गहरा संदेश छोड़ गई। उनकी खामोशी में पीड़ा थी, त्याग था और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति समर्पण का उदाहरण। लेकिन यह भी सिखाती है कि खामोशियां जब संवाद को पूरी तरह समाप्त कर देती हैं तो रिश्तों और जीवन में गहरी खाई पैदा कर देती हैं। जब सीता धरती माँ की गोद में समा गईं, उस समय उनकी खामोशी ने सबसे बड़ा सत्य उजागर किया। यह खामोशी केवल उनके जीवन की समाप्ति नहीं थी, बल्कि उस समाज के लिए एक संदेश थी जिसने उनके चरित्र पर सवाल उठाया था। सीता ने बिना कोई प्रतिशोध लिए, बिना किसी शिकायत के अपनी खामोशी से यह साबित किया कि सत्य और पवित्रता शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता से सिद्ध होती है। दूसरी ओर भगवान राम का जीवन भी इस खामोशी का एक प्रतीक बन गया। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म का पालन करते हुए बिताया, लेकिन सीता के बिना उनका जीवन अधूरा रहा। उनकी खामोशी में प्रेम की वह गहराई छुपी थी जिसे वे अपने कर्तव्य के कारण व्यक्त नहीं कर सके। अयोध्या के राजा के रूप में उनका हर निर्णय धर्म और प्रजा के लिए था, लेकिन उनके भीतर का राम जो केवल सीता का था, वह कभी अपनी खामोशी को तोड़ नहीं सका। श्री राम और सीता की यह खामोशी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहां संवाद समाप्त हो जाता है, वहां खामोशियां धीरे धीरे दूरी बनाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मौन को समझना सरल नहीं, क्योंकि इसमें वह सब छुपा है जो कहा नहीं जा सकता। सीता की खामोशी ने उनके सत्य को अमर कर दिया और राम की खामोशी ने उनके त्याग को दिव्यता प्रदान की। यह कहानी हमें यह भी बताती है
कि खामोशी का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन उसे टूटने से पहले समझने की कोशिश करना और भी जरूरी है। त्रेता युग का यह उदाहरण हमें यह सीख देता है कि रिश्तों में अगर कोई मौन है तो वह ईश्वर का संकेत है कि वहां कोई अनकहा दर्द या अनसुलझा प्रश्न है। इसे समझने के लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है। यदि हम समय पर उस खामोशी को सुन लें तो हम न केवल एक रिश्ता बचा सकते हैं, बल्कि आत्मा को भी उसके बोझ से मुक्त कर सकते हैं। राम और सीता की खामोशी केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक नहीं थी, यह समस्त मानवता के लिए एक अदृश्य संदेश थी। यह संदेश था कि हर खामोशी के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। संघर्ष कर्तव्य और भावनाओं के बीच, प्रेम और त्याग के बीच, और समाज की अपेक्षाओं और आत्मा की पुकार के बीच। माता सीता की खामोशी ने धरती मां को पुकारा, क्योंकि उनके भीतर छुपा दर्द अब और सहन नहीं कर सकता था। उनके शब्द कभी कह नहीं पाए कि उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ सहा, वनवास, अग्नि परीक्षा और अंततः समाज के कठोर निर्णय। उन्होंने इन सबको सहा, लेकिन जब उनके बच्चों पर सवाल उठने लगे तो उनकी खामोशी ने धरती मां का आह्वान किया। यह उनके आत्मसम्मान की पराकाष्ठा थी, जहां उन्होंने कहा, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। राम की खामोशी ने उनके जीवन में एक अंतहीन अकेलापन छोड़ दिया। उन्होंने सीता के बिना जीवन जिया, लेकिन हर पल उनका मन सीता की यादों में डूबा रहा। उनके राजसी कार्य, उनके युद्ध और उनकी धर्मनिष्ठा, सब कुछ खामोशी में सीता के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को छुपाए रहा। यह खामोशी केवल दुख का प्रतीक नहीं थी, यह आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई को व्यक्त करती थी। यह सिखाती है कि कभी कभी खामोशी वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपनी सबसे गहरी भावनाओं को प्रकट करती है। श्री राम और माता सीता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में खामोशी का महत्व समझना चाहिए। खामोशी को तोड़ने के लिए साहस चाहिए और इसे सहने के लिए प्रेम। यदि राम और सीता के जीवन में संवाद हुआ होता तो शायद उनका जीवन अलग दिशा ले सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी के माध्यम से संसार को यह सिखाया कि कर्तव्य, त्याग और प्रेम के बीच संतुलन साधना कितना कठिन है। त्रेता युग की यह कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में खामोशियों को केवल सहना नहीं चाहिए, उन्हें समझना और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि खामोशियां यदि सही समय पर सुनी न जाएं, तो वे रिश्तों, आत्माओं और जीवन को चीर देती हैं। अंत में राम और सीता की खामोशी केवल उनका व्यक्तिगत दर्द नहीं थी, यह एक शाश्वत प्रश्न बनकर रह गई। क्या हम अपने प्रियजनों की खामोशियों को समझने में सक्षम हैं? क्या हम उनके मौन में छुपे दर्द को सुनने का प्रयास कर रहे हैं? यह कहानी हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देती है, क्योंकि खामोशियां सदा एक संदेश होती हैं जो केवल संवेदनशील हृदय ही समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल विजय का खेल नहीं है, यह अनुभवों का संगम है। हार और जीत दोनों ही जीवन के आवश्यक पहलू हैं। जिस प्रकार दिन और रात का चक्र अनवरत चलता रहता है, उसी प्रकार सफलता और असफलता भी जीवन के क्रम में आती जाती रहती हैं। हार को सहना सीखिए, क्योंकि हर राह पर जीत नहीं लिखी होती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हार केवल अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। जब आप हार को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपने कमजोरियों को सुधारते हैं और नए सिरे से खुद को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार जीवन का शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि केवल लक्ष्य तक पहुंचना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यात्रा में जो कुछ सीखा वह भी अमूल्य है। वह अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यदि हर युद्ध में तुम्हें जीत ही मिली तो तुम्हारे भीतर से प्रयास का मूल्य समाप्त हो जाएगा। हार तुम्हारे प्रयास को सार्थक बनाती है और तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हार को सहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साहस है जो हर व्यक्ति में नहीं होता। हार को सहने का अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। जीवन की हर हार के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है। जैसे मिट्टी में बोया गया बीज पहले गलता है, तब जाकर अंकुर बनता है, उसी प्रकार
हर हार हमें भीतर से मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का अवसर देती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व सिखाता है। वे कहते हैं, जीवन में यदि तुम हार से डरोगे तो सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। इसलिए हार को गले लगाओ, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ और उस अनुभव से प्रेरणा लेकर अपने अगले कदम की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन का मूल्य केवल सफलताओं से नहीं आंका जा सकता। यह उन संघर्षों, प्रयासों और हार से भी जुड़ा है जो तुम्हें इंसान के रूप में परिपक्व बनाते हैं। वह समझाते हैं कि हार तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाती, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब अर्जुन ने युद्ध में असमंजस प्रकट किया, तब श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यह वाक्य हार और जीत दोनों को एक समान देखने की शिक्षा देता है, क्योंकि जब तुम अपने प्रयास में ईमानदारी रखते हो तो परिणाम चाहे जो भी हो वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार एक अनकही कहानी कहती है। वह तुम्हें बताती है कि कौन सी राह पर सुधार की आवश्यकता है। यदि तुम हर हार से कुछ सीखते हो तो तुम्हारी हर असफलता भी तुम्हारे विकास की सीढ़ी बन जाती है। हार को सहने का अर्थ केवल उसे झेलना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। हार को सहन करने की शक्ति वह व्यक्ति ही रखता है जो जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है। जो केवल जीत की चाह रखता है वह हार के मूल्य को नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब हम हार को अपनाना सीख जाते हैं तो हम अपने भीतर के भय को हराते हैं। यह भय ही है जो हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जब हम हार को सहजता से स्वीकारते हैं तो हम अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हार और जीत केवल बाहरी परिणाम है, लेकिन असली सफलता आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जब तुम हार को भी ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लोगे तो तुम अपने भीतर एक अनोखी शक्ति महसूस करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाएगी। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हार को जीवन की ठोकर न समझो, बल्कि उसे एक ऐसा सीढ़ी मानो जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। हार और जीत के बीच संतुलन बनाकर चलना ही जीवन का असली धर्म है। यदि तुम हार को अपनाना सीख जाते हो तो जीत तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। श्री कृष्ण के उपदेश को जीवन में उतारने का एक बेहतरीन उदाहरण महाभारत के पात्र द्रौपदी के रूप में देखा जा सकता है। द्रौपदी ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर संकट का सामना धैर्य और साहस से किया। जब द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया गया और उनका चीर हर लिया गया, तब पूरी सभा में सब चुप थे और वह हार के सामने खड़ी थी। यह स्थिति उनके लिए सबसे बड़ी हार मानी जा सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने उस कठिन समय में भी हार को सहन किया और उसने आत्मनिर्भरता की बजाय ईश्वर की मदद की ओर रुख किया। उसने अपनी पूरी आस्था भगवान श्री कृष्ण में रखी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपार साहस और शक्ति दी और उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने यह कहा था कि हार को सहना सीखिए, क्योंकि हर राह पर जीत नहीं लिखी होती, यहां पूरी तरह से चरितार्थ होता है। द्रौपदी की हार नहीं थी, बल्कि यह उसकी परीक्षा थी जिसमें उसने धैर्य और विश्वास दिखाया। उसकी हार ने उसे आत्मनिर्भर और साहसी बनाया और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की, जिससे वह न केवल अपने अपमान से बच सकी, बल्कि अंत में उसकी महानता और प्रतिष्ठा भी बढ़ी। यह घटना द्रौपदी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जो हमें सिखाती है कि जीवन में हार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यदि हम उसे सहन करते हैं और ईश्वर या अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमें हमारी असल शक्ति का एहसास कराती है और हमें जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। हार केवल एक अवसर होती है जिसे हम अपनी ताकत और विश्वास के साथ पार कर सकते हैं। कभी कभी हार में छुपी होती है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। जब तुम हार को स्वीकार करते हो तो तुम अपने भीतर के सबसे बड़े डर से मुक्त होते हो और वह साहस पाते हो जो कभी सफलता से नहीं मिल सकता। जीवन में हर हार एक आशीर्वाद है,
जो तुम्हें आत्मचिंतन और सुधार का मौका देती है। जीत में संतुष्टि है, लेकिन हार में सच्चाई और सुधार के रास्ते खुलते हैं। यदि तुम हार को अपनी ताकत बना लेते हो तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि हार तुम्हारे भीतर की अनदेखी शक्ति को जागृत करती है, जिसे केवल संघर्ष और असफलता के बाद ही महसूस किया जा सकता है। कभी मत डरिए हार से, क्योंकि हर गिरावट एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने का पहला कदम होती है। अगर आप हार को सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर ऊंचा करके स्वीकार करते हैं तो आप विजय के सबसे करीब होते हैं। हमारे जीवन में हार सिर्फ एक पल के लिए आती है, लेकिन वह हमें जो सिखाती है वह हमें जीवन भर साथ रहता है। असली विजय तब होती है जब हम हार को हमारी असली शक्ति और संघर्ष का प्रतीक बना लेते हैं। अगर आप हर हार को अंत मानते हैं तो आप जीवन के सबसे बड़े रहस्य को भूल जाते हैं। हार का असली अर्थ सिर्फ शुरुआत होती है। खामोशी में भी ताकत होती है। जब शब्द हार जाते हैं तो आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है, और इस आवाज में एक नई शुरुआत की चिंगारी होती है। हार किसी व्यक्ति का मापदंड नहीं हो सकती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और उससे उबरने की क्षमता उस व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप का परिचायक होती है। सच्ची शक्ति कभी जीत में नहीं बल्कि हार को सहकर फिर से खड़े होने में है, क्योंकि हार ही तुम्हें सिखाती है कि तुम असल में कौन हो। जीवन में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि असली सफलता और सुख वह है जो कठिनाइयों के बाद मिलता है। हार वह गहरी नींव है जिस पर जीत खड़ी होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से अपना असर दिखाती हैं। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं तो इंसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। जो शब्द कभी भावनाओं को व्यक्त करते थे वही अब गहरे घाव देते हैं। ऐसे में खामोशी, जो कभी शांति का प्रतीक मानी जाती थी, धीरे धीरे आत्मा को चुपचाप मारने लगती है। कृष्ण ने कहा था, जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत है कोई भी दुख तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम अपनी खामोशी को कमजोरी बना लोगे तो यह तुम्हारे मन को भीतर से समाप्त कर देगी। खामोशी का अर्थ यह नहीं कि तुमने संघर्ष छोड़ दिया। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास कर रहे हो। जीवन की सच्चाई यह है, जब अपने शब्दों से आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं तो खामोशी को सहारा मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। कृष्ण ने कहा था कि हर शब्द जो दूसरों से निकलता है उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर तभी पड़ता है जब तुम उसे अपना लेते हो। अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की बातें केवल हवा की तरह गुजर जाएं। जो खामोशियां मारती हैं वे अक्सर हमारी कमजोरियों का परिणाम होती हैं, लेकिन यदि हम अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लें तो यही खामोशी हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। जीवन में दर्द से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। कृष्ण के वचनों को याद करो, जो अपने भीतर के शोर को सुन लेता है वही सच्चे अर्थों में खामोशी को समझता है। खामोशी न तुम्हें हराने के लिए है न डराने के लिए, यह केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। याद रखो, जब खामोशी गहरा दर्द देने लगे तब कृष्ण की गीता की इन पंक्तियों को याद करो, जो अपने हृदय में शांति बनाए रखता है वही इस संसार के तूफानों को भी झेल सकता है। इसलिए अपनी खामोशियों को मत रो, इन्हें अपनी ढाल बनाओ। जब हर ओर से आवाजें बंद हो जाएं, जब अपने भी अनजान हो जाएं, तो यही वह पल होता है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ता है। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध संसार के शोर से नहीं, तुम्हारे भीतर की खामोशियों से है। यदि तुम इस खामोशी को समझ लोगे तो हर कठिनाई का हल तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। खामोशी का असली अर्थ तब समझ आता है जब कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता। यह खामोशी कभी कभी इंसान को भीतर तक तोड़ देती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो भीतर टूटता है वही बाहर से मजबूत बनता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अनुभवों की भाषा है, इसे कमजोरी मत मानो। यह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने का साधन है। सोचो, जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने मन की व्यथा को कृष्ण के सामने प्रकट किया तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कोई कठोर शब्द नहीं कहे, बल्कि अर्जुन के भीतर छिपी उस खामोशी को तोड़ा जो उसे कमजोर बना रही थी।
उन्होंने उसे सिखाया कि खामोशी केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति को जगाने का एक साधन है। जब शब्द चुभने लगे और खामोशी अंदर से मारने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हें अब दूसरों की बातों से ऊपर उठना होगा। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम स्वयं को समझ सको। दूसरों की बातों का असर तुम्हारे मन पर तभी होता है जब तुम उन्हें महत्व देते हो। खामोशी को खत्म करना है तो अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। याद रखो, कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी हर समस्या का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तुम अपनी खामोशी में डूबते हो, तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, एक बात हमेशा याद रखना, खामोशी में भी वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकती है। लेकिन अगर तुम इसे अपने दुखों का कारण बना लोगे, तो यह तुम्हें वहीं रोक देगी जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए अपने हर दर्द, हर चुभते शब्द और हर खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा, लेकिन कृष्ण का यह संदेश तुम्हें हर बार जोड़ देगा। जो सच्चे अर्थों में खामोशी का अर्थ समझता है, वह संसार के हर कोलाहल से मुक्त हो जाता है। जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया और राधा से विदा ली, तो वह पल राधा के जीवन का सबसे कठिन था। उन्होंने न केवल अपने प्रिय को विदा किया, बल्कि अपने सारे सपनों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को भी खामोशी के आंचल में समेट लिया। गांव के लोग बातें करते थे, कुछ उन्हें दोषी ठहराते थे, तो कुछ उनकी प्रेम की गहराई पर सवाल उठाते थे। राधा ने इन सभी बातों का उत्तर किसी शब्द से नहीं दिया। उनकी खामोशी हर सवाल का जवाब थी। उनके आंसू किसी शिकायत का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनकी भक्ति और समर्पण का प्रमाण थे। कृष्ण ने राधा से कहा था, राधे, प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग और सहनशीलता में है। जब तुम बिना कुछ कहे सहन करती हो, तो तुम्हारा प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। संसार तुम्हारी खामोशी को समझे या न समझे, लेकिन यह खामोशी तुम्हें मेरी आत्मा के सबसे करीब लाएगी। जब कृष्ण मथुरा गए, तो राधा की खामोशी ने उन्हें भीतर से और मजबूत बनाया। वे जानती थीं कि उनका प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है। उनकी खामोशी ने यह साबित किया कि प्रेम का असली अर्थ आत्मा का मिलन है, न कि शब्दों का आदान प्रदान। राधा जी का जीवन सिखाता है, जब संसार आपको समझने से इनकार कर दे, जब आपके दर्द को शब्दों में ढालना संभव न हो, तो खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। राधा ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, न ही अपने दर्द को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपने भीतर कृष्ण को महसूस किया और हर दर्द को अपनी भक्ति में बदल दिया। कृष्ण ने राधा के लिए कहा था, राधा की खामोशी वह संगीत है जो केवल आत्मा सुन सकती है। उसका प्रेम शब्दों से परे है और उसकी सहनशीलता संसार के लिए एक प्रेरणा है। याद रखो, जब जीवन तुम्हारे हर शब्द को खारिज कर दे, तो राधा की तरह खामोशी को अपनी ढाल बनाओ। उनकी खामोशी ने उन्हें दुनिया में अमर बना दिया, क्योंकि उसमें केवल दर्द नहीं, बल्कि समर्पण और शक्ति भी छिपी थी। जब जीवन में अपनों के शब्द तीर बनकर चुभने लगते हैं और खामोशियां मन की आवाज को दबाने लगती हैं, तब इंसान भीतर ही भीतर टूटने लगता है। यह वही समय होता है जब इंसान खुद को सबसे कमजोर महसूस करता है। लेकिन कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे भीतर टूटता है, वह तुम्हें नया बनाने के लिए टूटता है। हर घाव तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम्हारे पास कितनी अपार शक्ति है। सोचो, जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने हथियार छोड़ दिए थे, वह खामोशी के उसी अंधकार में था जिसमें कई लोग आज खोए हुए हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा, खामोशी को समझना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर छिपी आत्मा की भाषा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से परिचित कराने आई है। जब अपने ही दूर चले जाते हैं और उनकी बातें दिल को चीर देती हैं, तो इंसान खामोश हो जाता है। लेकिन यह खामोशी इंसान को भीतर से जकड़ने लगती है। कृष्ण कहते हैं, अपने मौन को अपना बंधन मत बनने दो। यदि यह तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा है, तो इसे तोड़ने के लिए ज्ञान का सहारा लो, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं और आत्मा से बड़ा कोई मित्र नहीं। कृष्ण ने यह भी कहा है, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता
और तुम्हारी खामोशी को कोई समझ नहीं पाता। लेकिन याद रखना, यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। यह वही पल है जब तुम्हारा सच्चा परिचय स्वयं से होता है। जब खामोशी तुम्हें डराने लगे तो इसे तोड़ने का साहस जुटाओ। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। और जब लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें तो कृष्ण की यह बात याद करो, दूसरों की सोच तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी आत्मा की आवाज तय करती है। इसलिए अपने दर्द, अपमान और खामोशी को हथियार बनाओ। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। कृष्ण ने कहा है, जब तक तुम स्वयं को नहीं हारते तब तक संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खामोश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य और शक्ति को खोजने का माध्यम है। जब यह खामोशी तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी, तभी तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर पाओगे। जब खामोशी तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाए, जब अपने ही शब्दों से तुम्हें ऐसा महसूस कराएं कि तुम्हारा अस्तित्व अर्थहीन है, तो याद रखना, यह क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का है। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी खामोशी से संवाद करना सीख जाता है वही संसार के हर शोर को अनसुना कर सकता है। यह संसार कभी तुम्हारे संघर्षों को नहीं समझेगा। लोग केवल परिणाम देखते हैं और यदि परिणाम उनके अनुसार न हो तो तुम्हारे अस्तित्व को भी नकार देते हैं। लेकिन कृष्ण ने यह सत्य उजागर किया था, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों में छिपा है, न कि दूसरों की प्रशंसा में। जो तुम्हें केवल सफलता के समय अपनाए वे सच्चे अपने नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथी हैं। जब शब्द चुभने लगें और खामोशी बोझ बनने लगे, तब कृष्ण का यह वचन स्मरण करो, संसार की बातें केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। यदि तुम इन बातों से प्रभावित हो जाओ तो यह तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन यदि तुम इन्हें सुनकर भी अपनी दिशा पर डटे रहो तो यह तुम्हारी विजय है। खामोशियां केवल कमजोर नहीं करती, यह तुम्हें सोचने का अवसर भी देती हैं। जो लोग खामोशियों से भागते हैं वे अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा था, जो मौन में अपने प्रश्नों का उत्तर खोजता है वह कभी भी दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। जब अपने ही तुम्हें नीचा दिखाने लगें और उनकी बातें तुम्हारे हृदय को छलनी कर दें, तो याद रखना, तुम्हारा जीवन उनकी अपेक्षाओं के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की कड़वी बातों के बीच भी अपनी खामोशी को बनाए रख सकता है वह संसार का सबसे बड़ा योद्धा है। जब तुम्हें लगे कि यह खामोशी अब असहनीय हो गई है, तब यह मत भूलो कि यह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। इसलिए जब खामोशी तुम्हारे शब्दों को चुरा ले और तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास करे, तब कृष्ण के इन वचनों को याद करो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सबसे गहरे विचारों की जन्मभूमि है। इसे कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति मानो। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कृष्ण का यह वचन हमेशा याद रखो, जो अपनी खामोशी को समझ लेता है वह अपनी आत्मा को समझ लेता है, और जो अपनी आत्मा को समझ लेता है वह इस संसार में अजेय हो जाता है। खामोशी से मत डरना, इसे अपने अंदर के शोर को सुनने का माध्यम बनाओ। जब तुम इस खामोशी से संवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जब खामोशी इतनी गहरी हो जाए कि शब्दों का अस्तित्व मिटने लगे, तो यह समझ लो कि तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से नया जीवन शुरू होता है। कृष्ण ने कहा था, हर दर्द तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो तुम इसे सहते हुए टूट जाओ, या इसे समझकर स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा अस्तित्व अटूट हो जाए। खामोशी अक्सर इंसान के भीतर की असहायता को उजागर करती है। जब कोई सुनने वाला न हो और अपनों की बातें तुम्हें भीतर से चीर दें, तब यह समय होता है कि तुम अपने सबसे सच्चे साथी, अपनी आत्मा से संवाद करो। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु केवल तुम स्वयं हो।
यदि तुम अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जब इंसान की खामोशी उसके आंसुओं का गवाह बन जाती है, तब उसके भीतर का संघर्ष एक नए रूप में आकार लेता है। यह संघर्ष संसार से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। कृष्ण ने कहा, जो स्वयं से जीत जाता है वह संसार की हर लड़ाई में विजयी होता है, लेकिन जो स्वयं से हार जाता है उसे संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं, वे यह नहीं जानते कि यही खामोशी तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव का आधार है। याद रखो, जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे और खामोशी से अपने डर को व्यक्त किया था, तब कृष्ण ने उसे यह सिखाया था, तुम्हारा डर तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। इसे तोड़ने का एकमात्र उपाय है सत्य का सामना करना। शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, पर मौन सीधा आत्मा को छूता है। परंतु जब मौन चुभने लगे तो संवाद ही प्रेम को जीवित रख सकता है। प्रेम में मौन एक तपस्या है, पर जब यह वेदना बन जाए तो इसे शब्दों का आश्रय देना ही एकमात्र समाधान होता है। संबंध केवल बोलने से नहीं टिकते, लेकिन अधिक देर तक मौन भी प्रेम को शिथिल कर देता है। संतुलन ही सच्चा प्रेम है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, पर जब यह दर्द बन जाए तो यह सबसे कठिन प्रश्न भी बन जाता है। सच्चा प्रेम वो है जहां मौन भी सुना जाए और शब्द भी समझे जाएं। रिश्ते तब नहीं टूटते जब शब्द चुभते हैं, वे तब समाप्त होते हैं जब मौन मारने लगता है। प्रेम मौन में भी जीवित रहता है, पर जब मौन घुटन बन जाए तो शब्दों को सहारा देना ही प्रेम की असली परीक्षा होती है। कृष्ण ने गीता में कहा, मैं मौन भी हूं और शब्द भी। परंतु जब मौन हृदय को छलनी करने लगे, तब प्रेम को संवाद में ढालना ही भक्ति है। शब्द बाण की तरह चुभ सकते हैं, पर मौन एक धीमा जहर बनकर आत्मा को मार सकता है। सच्चा प्रेम शब्दों और मौन दोनों में संतुलन खोजता है। जो मौन को समझे बिना प्रेम करता है वह सतही होता है, और जो केवल मौन में प्रेम की तलाश करता है वह धीरे धीरे प्रेम को खो देता है। प्रेम में मौन की भी जगह होती है और संवाद की भी, पर जब मौन बोझ बन जाए और शब्द खो जाए, तब प्रेम एक अधूरी कथा बन जाता है। द्वारका का विशाल राजमहल, जहां कान्हा का शासन था, आनंद और भक्ति से भरा पूरा था। परंतु इस आनंद के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां मौन की पीड़ा धीरे धीरे एक हृदय को छलनी कर रही थी। राजमहल में रुक्मिणी जी ने स्नेह और समर्पण से श्री कृष्ण को पाया था, परंतु सत्यभामा की उपस्थिति और राधा के स्मरण में कृष्ण का खो जाना उनके मन में एक अदृश्य टीस छोड़ जाता। कृष्ण के अधरों पर प्रेम की बातें थीं, परंतु उनके नेत्रों में किसी और के लिए छिपा प्रेम भी झलकता था। रुक्मिणी इसे समझती थी, पर कह नहीं पाती थी। रात के अंधेरे में जब कृष्ण अपनी बांसुरी के सुरों में डूबे होते, रुक्मिणी खामोशी से उन्हें देखती रहती। उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, कभी अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की। वह जानती थीं कि कृष्ण समस्त लोकों के स्वामी हैं, उनके हृदय में समस्त जगत के लिए प्रेम है। परंतु यह मौन उनके भीतर धीरे धीरे एक गहरी वेदना भर रहा था। एक दिन जब कृष्ण यमुना तट पर बैठे थे, रुक्मिणी उनके पास आईं और धीरे से कहा, नाथ, क्या प्रेम केवल शब्दों में होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, प्रेम मौन में भी होता है। रुक्मिणी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और हल्की आवाज में बोली, तो क्या मौन प्रेम को मार भी सकता है? कृष्ण यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने पहली बार रुक्मिणी की आंखों में वह पीड़ा देखी जो उन्होंने वर्षों से अपने भीतर छुपा रखी थी। उन्होंने धीरे से अपना करुणामयी हाथ रुक्मिणी के सिर पर रखा और बोले, मौन प्रेम को नहीं मारता प्रिय, परंतु यदि मौन चुभने लगे तो उसे शब्दों में ढालना ही श्रेष्ठ होता है। उस दिन के बाद कृष्ण ने रुक्मिणी से पहले से अधिक संवाद करना प्रारंभ किया। वे उन्हें अपनी कहानियां सुनाने लगे, उनके साथ अधिक समय बिताने लगे। रुक्मिणी की आंखों में अब वही चमक लौट आई थी जो पहले कभी थी, क्योंकि मौन प्रेम की कसौटी तो हो सकता है, परंतु जब शब्द चुभने लगे तब प्रेम को मौन से बाहर निकालकर संवाद में बदल देना ही सच्ची भक्ति होती है। शब्द घाव देते हैं, पर मौन आत्मा को छलनी कर देता है। प्रेम में संवाद जरूरी है,
वरना मौन धीरे धीरे प्रेम को लील जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, मौन एक शक्ति है, पर जब मौन पीड़ा देने लगे तो संवाद ही मुक्ति का मार्ग बनता है। रिश्तों को शब्द नहीं मारते, उन्हें मौन खत्म कर देता है। जब दर्द की कोई आवाज नहीं होती तब तकलीफ और गहरी हो जाती है। कभी कभी प्रेम में मौन ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। शब्द तर्क कर सकते हैं, पर मौन तो बस तड़पाता है। किसी का मौन अगर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो प्रेम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। शब्दों की चोट शरीर पर लगती है, पर मौन का दर्द सीधा आत्मा पर होता है। इसलिए मौन से पहले शब्दों का उपयोग करें। कृष्ण ने प्रेम में राधा को मौन नहीं दिया, बल्कि अपनी बांसुरी के स्वर से हर भावना व्यक्त की। इसलिए प्रेम को मौन से पहले संवाद चाहिए। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं मौन से टूटते हैं, क्योंकि जब इंसान जवाब देना छोड़ दे तो समझ लो वह दर्द से हार चुका है। मौन तब तक मधुर होता है जब तक वह प्रेम से भरा हो, पर जब वह उपेक्षा बन जाए तो वह सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है। शब्द अगर संबंधों को जलाते हैं तो मौन उनकी राख बना देता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए संवाद को जीवित रखना जरूरी है। शब्द जहां चोट करते हैं वहां समय मरहम लगा सकता है, पर मौन जो घाव देता है वह ताउम्र दर्द देता रहता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई मौन रहकर तकलीफ देता है और दूसरा उसे शब्दों में समझाने की कोशिश करता रहता है। कृष्ण ने कभी राधा से अपने प्रेम को मौन में नहीं रखा, उन्होंने अपनी बांसुरी से उसे व्यक्त किया, क्योंकि प्रेम को मौन से पहले संवाद चाहिए। जब प्रेम में मौन आ जाए तो समझ लेना कि संवाद की डोर टूटने लगी है। शब्दों से तकरार ठीक है, पर मौन से उपेक्षा खतरनाक होती है। शब्दों के बाण सह लिए जाते हैं, लेकिन मौन जब हथियार बन जाए तो आत्मा तक छलनी हो जाती है। प्रेम में मौन तब तक सुंदर लगता है जब तक वह समझ का प्रतीक हो, पर जब वह दूरी और उपेक्षा का संकेत बने तो वह सबसे घातक जहर बन जाता है। कभी कभी मौन यह सोचकर रखा जाता है कि सामने वाला समझ जाएगा, पर यह भूल जाते हैं कि मौन गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण होता है। जब मौन बोझ बनने लगे तो शब्दों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता संवाद से ही जीवित रहता है, न कि चुप्पी से। कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, मौन सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु जब यह अपनों के विरुद्ध प्रयोग हो तो यह सबसे बड़ा अभिशाप भी बन जाता है। शब्दों से चोट लगती है, लेकिन मौन रूह तक को जला देता है। इसलिए जहां प्रेम हो वहां मौन को दीवार नहीं बनने देना चाहिए। प्रेम में मौन तभी तक अच्छा लगता है जब वह समझ का प्रतीक हो, पर जब वह दूरी बना दे तो संवाद ही उसे जीवित रखने का अंतिम प्रयास होता है। द्वारका नगरी में एक महान योद्धा था, वीरधनु। वह केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव में भी कठोर था। उसे अपने पराक्रम पर घमंड था और वह मानता था कि प्रेम, करुणा और भावनाएं केवल निर्बलों के लिए होती हैं। वीरधनु श्री कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन उसने कभी कृष्ण से अपनी मन की बात नहीं की। वह हमेशा अपनी वीरता दिखाने के लिए तत्पर रहता, पर अपने हृदय की कोमल भावनाओं को छुपाए रखता। वीरधनु की पत्नी सुरभि बहुत प्रेममयी थी। वह हर दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाती और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती, लेकिन वीरधनु कभी उससे प्रेम भरे शब्द नहीं कहता। उसकी चुप्पी धीरे धीरे सुरभि के मन में गहरी चोट करने लगी। एक दिन वीरधनु युद्ध के लिए गया। सुरभि ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बिना कुछ कहे निकल पड़ा। उसके मौन ने सुरभि के दिल में एक डर पैदा कर दिया। क्या वह कभी लौटेगा? युद्ध से लौटते समय वीरधनु को एक साधु मिला। वह साधारण नहीं थे, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा, वीरधनु, तुम युद्ध में कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने प्रियजनों के लिए प्रेम के 2 शब्द कहे हैं? वीरधनु ने हंसते हुए कहा, प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाया जाता है प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शब्द केवल चुभते हैं, लेकिन जब प्रेम मौन हो जाए तो वह आत्मा को मार देता है। जाओ, जब तक देर न हो तब तक अपनी खामोशी को शब्दों में बदल दो। वीरधनु जब घर पहुंचा तो देखा कि सुरभि बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। कई महीनों तक उसके मौन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने कमजोर स्वर में कहा,
तुम कभी नहीं समझे वीरधनु, मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए जीवन भर प्रतीक्षा की, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे मार दिया। वीरधनु फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार अपने हृदय का प्रेम सुरभि के सामने व्यक्त किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रेम केवल हृदय में रखना पर्याप्त नहीं, उसे व्यक्त करना भी जरूरी है, क्योंकि शब्द कभी कभी चुभ सकते हैं, लेकिन मौन धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। शब्द मन को दुखी कर सकते हैं, लेकिन मौन आत्मा को छलनी कर देता है। इसलिए मौन से पहले शब्दों को आजमाना चाहिए। कभी कभी लोग शब्दों से नहीं, बल्कि अपने मौन से तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, और यही सबसे गहरी चोट होती है। शब्द रिश्तों को बचा सकते हैं, लेकिन मौन उन्हें खत्म कर देता है। जहां प्रेम हो वहां संवाद का दीपक बुझने मत दो। मौन तब सबसे ज्यादा चुभता है जब सवाल बहुत हो, लेकिन जवाब देने वाला खामोश हो। रिश्ते शब्दों की कश्ती पर चलते हैं, लेकिन जब मौन की लहरें आ जाती हैं तो वे डूबने लगते हैं। प्रेम में मौन तब तक सुहाना लगता है जब तक वह मन की गहराई में समझ बनकर रहे, लेकिन जब वह दूरी का कारण बन जाए तो वह सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो तो मौन से पहले संवाद करो, क्योंकि एक बार अगर खामोशी हावी हो गई तो शब्द फिर भी मायने नहीं रखते। मौन की मार तब सबसे गहरी होती है जब उसे अपनापन समझकर सहन किया जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा, मौन भी एक उत्तर है, लेकिन जब यह प्रेम में आ जाए तो यह सबसे कड़वा उत्तर बन जाता है। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसकी खामोशी को मत आजमाओ, क्योंकि जब इंसान मौन रहता है तो वह टूट चुका होता है। शब्दों की तलवार घाव देती है, पर मौन की कटार आत्मा को चीर देती है। शब्द अगर विवाद करते हैं तो संवाद सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन मौन केवल दूरियां बढ़ाता है। जब रिश्ते मौन में तब्दील हो जाएं, तो समझो प्रेम की डोर कमजोर हो रही है। रिश्तों की नींव शब्दों से बनती है, लेकिन जब मौन घर करने लगे तो वह दीवारों में दरार बन जाता है। जो प्रेम मौन में भी गूंजे वही सच्चा है, लेकिन जो मौन दर्द बन जाए वहां शब्द ही अंतिम उपाय होते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था, जब संवाद रुक जाए तब मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि मौन केवल वही सह सकता है जिसकी आत्मा प्रेम से परे न हो। यदि प्रेम है तो मौन से पहले संवाद जरूरी है। शब्द जब तक प्रेम में होते हैं तब तक वे संगीत बनते हैं, लेकिन जब मौन आ जाए तो यही प्रेम बिखर जाता है। जो लोग यह सोचते हैं कि मौन से प्रेम बना रहेगा, वे यह भूल जाते हैं कि चुप्पी केवल दूरी को जन्म देती है। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मौन से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान जवाब देना बंद कर दे तब समझ लेना कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, और तब मौन ही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। शब्द यदि रिश्तों में गलत फहमियां पैदा करते हैं तो मौन उन्हें समाप्त भी कर सकता है। मौन तब तक मधुर लगता है जब तक वह प्रेम की अनुभूति कराए, लेकिन जब यह उपेक्षा बन जाए तो यही मौन सबसे बड़ी सजा बन जाता है। कृष्ण ने कभी राधा को मौन में नहीं रखा, उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन से अपने प्रेम को व्यक्त किया, क्योंकि सच्चा प्रेम मौन नहीं बल्कि संवाद से जीवित रहता है। इसलिए प्रेम में मौन को दीवार मत बनने दो, उसे पुल बनने दो। मौन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह उन लोगों को और भी दूर कर देता है जिनसे हम करीब रहना चाहते हैं। जब प्रेम में मौन आ जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि या तो एक ने हार मान ली या दूसरा समझने को तैयार नहीं है। शब्दों में गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन मौन में केवल दर्द ही बचता है। जब कोई मौन हो जाए तो समझो कि उसे समझाने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए प्रेम में मौन से पहले संवाद को मौका देना जरूरी होता है। रिश्ते की गहराई शब्दों से नहीं, मौन की कसौटी पर परखी जाती है। लेकिन जब मौन तकलीफ देने लगे तो यह संकेत होता है कि अब संवाद की जरूरत है। जो लोग मौन को अनदेखा कर देते हैं वे धीरे धीरे अपने सबसे प्रिय रिश्तों को खो देते हैं। शब्द अगर प्रेम को तोड़ सकते हैं तो मौन उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। यदि कोई प्रियजन मौन हो जाए तो यह मत समझो कि उसे फर्क नहीं पड़ता, यह समझो कि वह भीतर ही भीतर टूट चुका है। प्रेम को बचाने के लिए मौन से पहले संवाद करो, वरना मौन एक ऐसी दूरी बना देगा जिसे शब्द भी कभी पाट नहीं पाएंगे।
शब्द जहां तीर की तरह चुभते हैं, वहां मौन धीरे धीरे अंदर ही अंदर मारता है। अगर रिश्ते बचाने हैं तो संवाद का पुल बनाओ, न कि मौन की दीवार। क्योंकि शब्दों के घाव भर जाते हैं, लेकिन मौन की चोटें आत्मा तक असर छोड़ जाती हैं। जब इंसान मौन हो जाए तो यह मत समझो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझो कि उसने अपने दर्द को शब्दों में ढालने की उम्मीद छोड़ दी है। मौन तभी आता है जब दिल थक जाता है, और जब दिल थक जाए तो समझो कि रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। राधा ने कृष्ण से कभी प्रेम में मौन नहीं रखा। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि मौन प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि अंत होता है। रिश्तों में मौन को प्रेम की निशानी मत समझो, बल्कि संवाद से उसे मजबूत बनाओ। शब्द और मौन दोनों ही हथियार हैं। फर्क बस इतना है कि शब्द घाव तुरंत देते हैं, जबकि मौन धीरे धीरे आत्मा तक को छलनी कर देता है। अगर कोई तुम्हें मौन से सजा दे रहा है तो यह मत सोचो कि वह कमजोर है, बल्कि यह समझो कि उसने दर्द को सहने की आदत बना ली है। कृष्ण ने अर्जुन से गीता का ज्ञान शब्दों में दिया, मौन में नहीं, क्योंकि जब तक संवाद रहेगा तब तक समाधान भी रहेगा। जीवन में भी जब कठिनाई आए तो मौन मत रहो, बल्कि संवाद से हल निकालो, क्योंकि मौन केवल दूरियां बढ़ाता है। जब प्रेम में शब्द कम और मौन अधिक हो जाए तो यह संकेत है कि कोई टूट रहा है। मौन को मत आजमाओ, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार मौन को अपना लेता है वह धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना भी सीख जाता है। रिश्तों में मौन तभी सुंदर लगता है जब वह समझ का प्रतीक हो, लेकिन जब यह दूरी और उपेक्षा का संकेत बनने लगे तो यही मौन सबसे घातक जहर बन जाता है। शब्द बिखरते हैं, पर मौन रिश्तों को खत्म कर देता है। जो प्रेम में मौन रखते हैं वे यह भूल जाते हैं कि मौन भी एक संवाद है, एक ऐसा संवाद जो अनकहा दर्द बयां करता है। अगर तुम किसी के मौन को नहीं समझ सकते तो उसके शब्दों को भी मत आजमाओ। मौन से बड़ा कोई दंड नहीं होता और शब्दों से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। जहां मौन रिश्तों पर हावी हो जाए वहां समझ लो कि या तो कोई बेहद मजबूर है या फिर किसी ने हार मान ली है। शब्द तर्क कर सकते हैं, लेकिन मौन केवल फासले बढ़ाता है। अगर कोई प्रियजन चुप हो जाए तो यह मत सोचो कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह समझो कि उसने अपने दर्द को शब्दों में ढालने की उम्मीद छोड़ दी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए तकरार की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ मौन ही काफी होता है। इसलिए जब भी कोई प्रियजन मौन हो जाए तो यह मत समझो कि वह दूर जाना चाहता है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाओ कि उसकी आवाज अब भी तुम्हारे लिए मायने रखती है। जब अपनों के शब्द जहर बनकर चुभें और खामोशी तुम्हारे अंदर की आग को बुझाने लगे, तब कृष्ण की यह बात याद करो, जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें सिखाने के लिए आता है, और जो तुम्हें सिखाता है वह तुम्हें बदलने के लिए आता है। तुम्हारी खामोशी को कोई नहीं समझेगा, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे उस बल से परिचित कराएगी जो अब तक तुम्हारे लिए अनजान था। जब संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए और खामोशी तुम्हारा साथी बन जाए, तब यह जान लो कि यही समय तुम्हारे सबसे बड़े उत्थान का है। तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए जब शब्द समाप्त हो जाएं और खामोशियां भी बोझ लगने लगें, तब अपनी आत्मा की गहराई में उतर जाओ। याद रखो, कृष्ण ने कहा था, जो अपने भीतर की खामोशी को समझ लेता है वह संसार की हर चुनौती का समाधान पा लेता है। खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि खामोशी केवल एक साधन है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति तक ले जाने के लिए आई है। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे तो कोई भी दर्द, कोई भी तिरस्कार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जीवन की खामोशियां केवल तुम्हें रुकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं को पहचानने और नई शुरुआत करने का संकेत देती है। अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाओ जो हर दर्द को सहते हुए भी अडिग रहती है। याद रखो, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे तब संसार की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हैं और आपने अपने जीवन में कुछ नया अनुभव किया है, तो हमारे चैनल एक भक्त को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो में हम आपको जीवन के अनमोल पाठ और गहरे विचारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़ें
और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। राधे कृष्णा।